हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल आपका चल रहा था तत्पुरुष समास। मैंने बताए थे आपको तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं हिंदी में, और इसके अंतर्गत मैंने विभक्तियां पढ़ाई थी और विभक्तियां याद करने के लिए भी दी थी। तो आप लोगों ने याद कर ली होगी। कौन सी? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के अधिकरण में पे पर। तो आइए आज उनका यूज देखते हैं। देखिए, विभक्तियां 8 होती हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में केवल 6 विभक्तियों का यूज है। दूसरी विभक्ति से लेकर 7वीं विभक्ति तक कर्ता ने यूज नहीं है इसमें। न संबोधन हे वो हरे, इसमें यूज नहीं होता है। तो देखते हैं हम इसमें तत्पुरुष समास में पहला भेद। इसमें है कर्म तत्पुरुष, जिसे बोला जाता है द्वितीय तत्पुरुष। इसमें यूज होता है को। देखिए, को, कर्ता ने कर्म को, तो किस प्रकार यूज होगा? जैसे आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा पहले ये देखिए। क्वेश्चन दिया रहेगा गगनचुंबी। बताइए गगनचुंबी में कौन सा समास है? या तो ऑप्शन में आपके देगा अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, या फिर तत्पुरुष के भेद देगा। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इस प्रकार आपके ऑप्शन बनाएगा वो। तो देखिए, इसमें गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाली, जो गगन को छूने वाली इमारतें होती हैं उन्हें बोला जाता है गगनचुंबी। ठीक है, तो इसमें देखिए को का यूज हो रहा है ना, को आ रहा है। इस कारण से इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा तत्पुरुष का द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्म तत्पुरुष। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो इसके अंतर्गत भी दे देता है कि बताइए तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष या फिर ऑप्शन में द्वितीय तत्पुरुष भी लिख देता है। कर्म तत्पुरुष नहीं लिखेगा, द्वितीय तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष, इस प्रकार ऑप्शन बना देता है। तो देखिए, को किस में आता है? कर्म तत्पुरुष में, कर्म को यानी कि द्वितीय तत्पुरुष होगा इसमें। देखिए, अब यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त। देखिए, यश प्राप्त का है, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। अब देखिए, चिड़ी मार, चिड़ी मार का मतलब चिड़िया को मानने वाला। इसका विग्रह आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। जब विग्रह आपके दिमाग में रहेगा तभी आप सही ऑप्शन में निशान लगा सकते हैं। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, और चिड़ी मार, चिड़िया को मानने वाला। देख, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया हुआ। ठीक है, इसमें को आ गया, यहाँ को आने के कारण कर्म तत्पुरुष। रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, इसमें को आ गया यानी कि कर्म तत्पुरुष। जेब कतरा यानी कि जेब को कतरने वाला, इसमें भी आ गया को यानी कि कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा करण तत्पुरुष। इसे कहते हैं तृतीय तत्पुरुष। इसका होता है करण से के द्वारा यानी से और के द्वारा। देखिए, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसमें प्रयोग होता है से या के द्वारा। जैसे पेन से लिखना यानी कि पेन के बाद से आया इसलिए पेन करण तत्पुरुष है। ठीक है, अब देखिए करुणापूर्ण, करुणापूर्ण यानी करुणा से भरा हुआ। अब यहाँ से देखिए करण में भी आता है और अपादान में भी आता है, लेकिन अंतर कैसा रहता है? अपादान में अलग होने का भाव होता है, इसमें से में अलग होने का भाव नहीं रहता है। करुणा से पूर्ण, इसका मतलब क्या है? करुणा उससे अलग हो गई है? नहीं, वो करुणा से भरा हुआ है, उसके अंदर करुणा है। यही अंतर होता है दोनों में पहचानने को। भयाकुल, भय से आकुल या भय से व्याकुल, यानी कि उसके अंदर भय व्याप्त है या उसके अंदर भय है। देखिए, रेखा से अंकित यानी रेखा अंकित करते हैं कोई चीज़, तो रेखांकित में क्या करते हैं? इस प्रकार लाइन खींच देते हैं, यानी उसमें लाइन हमने खींच दी, उसमें उपस्थित हो गई लाइन, तो रेखांकित। यहाँ से का भाव अलग होना नहीं है। अब देखिए, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त यानी शोक उसके अंदर है, अलग नहीं हुआ है। मदांध यानी मद से अंधा। देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत से लोग इसका उच्चारण या उसके ऐसे विग्रह करते हैं मद में अंधा। मद में अंधा नहीं, मद से अंधा होता है कोई व्यक्ति।
ठीक है, यानी उसके अंदर मद है, मत के कारण वो अंधा हो गया, मत के द्वारा या अंधा हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है, मन चाहा यानी मन को चाहा, काफ़ी लोग इसका विग्रह करते हैं। तो मन को चाहा नहीं, कोई मन को चाहता है क्या? नहीं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मन से चाहता है, इसीलिए याद रखना है मन चाहा का मतलब मन से चाहा। इसमें करण तत्पुरुष। अब देखिए सूर्य रचित, करण में से या के द्वारा होता है, यदि कोई चीज़ किसी के द्वारा की जाती है उसमें भी करण तत्पुरुष आता है। यह सूर्य रचित मतलब क्या है इसका? सूर्य द्वारा रचित। जैसे आपने पढ़ा होगा, काफ़ी कविताएं पढ़ी होंगी, काफ़ी जैसे कि कृष्ण संबंधित श्लोक पढ़े होंगे, उसमें कवि सूरदास ने रचना में लिखा हुआ है नीचे सूर्य, तो वो किसके द्वारा रचित है? सूर्य के द्वारा रचित है या सूर्य से रचित है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष होगा, के द्वारा या से में। अब देखेंगे हम संप्रदान तत्पुरुष यानी कि चतुर्थी विभक्ति। देखिए इसमें होता है संप्रदान के लिए, यानी किसी पर्पस से कोई काम हो रहा है या किसी उद्देश्य के लिए कोई काम हो रहा है, जहाँ उद्देश्य का भाव आए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति होती है के लिए। देखिए अब जैसे प्रयोगशाला, साला इसमें लगा हुआ, साला का मतलब क्या होता है? स्थान। वो वाला साला नहीं है सरौता वाला, उसका मतलब अलग होता है, यानी कि पत्नी का भाई, वो नहीं है। साला का मतलब होता है यहाँ पर स्थान। तो प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए स्थान। जिस शाला स्थान किस लिए है? ये प्रयोग के लिए है, किसी उद्देश्य के लिए है, इसलिए प्रयोगशाला में चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान कारक होगा। अब देखिए स्नान घर, यानी घर किस लिए है? स्नान के लिए है घर, इसलिए स्नान घर। अब देखिए यज्ञशाला, यानी यज्ञ के लिए शाला है, स्थान किस लिए है? यज्ञ के लिए है, इसलिए यज्ञशाला। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाव? किसी उद्देश्य के लिए कोई स्थान हो, उसमें कौन सा भाव होता है? उसमें उद्देश्य का भाव होता है और संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब देखिए जैसे कि देशभक्ति, देशभक्ति, भक्ति किसके लिए है? वो देश के लिए भक्ति है, देश की भक्ति नहीं है, वो किसी उद्देश्य के लिए, देश के लिए भक्ति करता है, इसलिए इसमें कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब देखिए डाक गाड़ी, गाड़ी किस लिए है? गाड़ी है डाक के लिए, इसलिए डाक गाड़ी। परीक्षा भवन, भवन किस लिए है? ये परीक्षा के लिए है, इसलिए परीक्षा भवन। ठीक, अब देखिए देखेंगे हम अगला, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, यानी कि इसे बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में क्या आता है? संबंध काकी के, यानी इसमें संबंध बताया जाएगा एक का दूसरे के साथ। जैसे कि राजपुत्र, यानी इसमें क्या है? पुत्र किसका है? राजा का, यानी राजा का संबंध पुत्र से है, पुत्र का संबंध राजा से है। अब देखिए राजाज्ञा, यानी आज्ञा का संबंध किससे है? राजा की आज्ञा, तो राजा का संबंध है, तो किसकी आज्ञा है? राजा की आज्ञा। पराधीन, पर का मतलब दूसरा होता है, अधीन का मतलब किसी के आश्रित, यानी पर के अधीन है वो। तो जो अधीन व्यक्ति किसके आश्रित है? पर के, दूसरे के आश्रित है, इसलिए इसमें कौन सी होगी? संबंध बताने के कारण संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष होगा। अब देखिए जैसे कि देश रक्षा, यानी कि देश की रक्षा, रक्षा का संबंध किससे? देश से है, इसलिए देश की रक्षा। देखिए देश के लिए रक्षा नहीं होती है, देश की रक्षा होती है। अब देखिए आगे शिवालय, शिवालय काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं शिव के लिए आलय। देखिए वो शिव के, केवल शिव के लिए आलय नहीं है, शिव के लिए स्थान बस नहीं है, वहाँ सभी लोग जाते हैं, जितने भी भक्त हैं शिव के वहाँ सभी लोग जाते हैं, इसलिए शिव का आलय है। उस आलय, उस स्थान का संबंध, उस घर का संबंध शिव से है। ठीक है, लेकिन शिव के लिए नहीं है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए अब राजकुमार, राजकुमार का मतलब राजा कुमार, सीधे सीधे कुमार का संबंध किससे है? राजा से है। अब देखिए विद्यासागर, तो विद्या का सागर, यानी विद्या का संबंध किससे है? विद्या का संबंध सागर से, या सागर का संबंध विद्या से है, इसलिए विद्यासागर का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्या भरी हुई हो। ठीक है,
यानी जो बहुत बुद्धिमान हो वो विद्यासागर। अब देखिए छठवां है अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष मैं और पर। यहाँ पर देखिए बिंदी है, यहाँ पर इस प्रकार बिंदी है, मैं और पर। यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझना है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है क्योंकि अधिकरण में देखिए यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सभी लोगों में एक यूनिक पर्सन है या किसी में यूनिक क्वालिटी है, उसको बताया जाएगा यहाँ पर, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब एक दूसरे दो लोगों में कंपैरिजन किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में जिस सभी लोगों में जो यूनिक पर्सन हो उसे बताया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। यही है अधिकरण तत्पुरुष में, केवल सब में से उसे एक यूनिक पीस बताया जाएगा। जैसे कि देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुष सभी हैं, लेकिन पुरुषों में एक क्वालिटी वाला व्यक्ति है, जैसे भगवान श्री राम, इन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष हैं बहुत से, लेकिन उसमें से जो एक भिन्न क्वालिटी का है, यानी अव्वल क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का है, तो उसे कहा जाएगा पुरुषोत्तम। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसमें क्या बताया जाएगा? एक है सभी लोगों में यूनिक पर्सन, पुरुषों में उत्तर। अब देखिए शोकमग्न, शोकमग्न यानी कि शोक में जो डूबा हुआ है, जो शोक में डूब गया है। यहाँ मैं का भाव जे भी होता है, जैसे कोई चीज़ मैं मत, इंग्लिश में आपने सुना होगा, पढ़ा है इन का मतलब क्या होता है? उसमें डूब गई है वो चीज़, मैं है, तो यही चीज़ इसमें भाव आएगा। शोकमग्न यानी शोक में वो डूब गया है, इसीलिए इसमें अधिकरण तत्पुरुष होगा। अब देखिए आप पर बीती, आप बीती, आप बीती है, आप बीती का मतलब आप पर बीती, इसमें पर का भाव आ रहा है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष है। अब देखिए लोकप्रिय, लोक मतलब समाज, ठीक है, समाज में जो सभी को प्रिय है तो उसे बोलते हैं लोकप्रिय, यानी कि लोगों में एक यूनिक क्वालिटी का व्यक्ति होगा, इसलिए लोकप्रिय। तो कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा इसमें। अब देखिए धर्मवीर, धर्मवीर यानी धर्म बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो धर्म में उत्तम क्वालिटी का है उसे कहते हैं धर्मवीर, ठीक है, जो बहुत दानी हो, जो बहुत अच्छा कार्य करने वाला हो, अच्छा सज्जन व्यक्ति हो, उसे कह देते हैं धर्मवीर, ठीक है। तो धर्मवीर, सभी धर्म करने वालों में एक उत्तम क्वालिटी का। अब देखिए कला श्रेष्ठ, जो कला में श्रेष्ठ है, यानी कलाकार बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें से जो श्रेष्ठ क्वालिटी का है, उसमें से जो उत्तम क्वालिटी का है, वो कहलाता है कला श्रेष्ठ, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए कर्मधारय, कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ समझिए क्या होता है? जो कर्म को धारण करे वो कर्मधारय समास, यानी कि जिसमें एक विशेषता हो, और इसमें एक विशेषता होती है और उसी के बगल में विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो उसी के बगल में रहता है, तो ये है कर्मधारय समास। देखिए बहुप्रिय और कर्मधारय में क्या अंतर है? बहुप्रिय में दोनों विशेषताएं होती हैं किसी तीसरे की, और कर्मधारय में विशेषण होता है और उसी के बगल में उस जिसकी विशेषता बताई जाती है वो रखा रहता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। देखिए चरण कमल, तो चरण कैसे हैं? कमल के समान चरण हैं, यानी कमल के समान चरण। तो देखिए कमल है इसमें विशेषण, तो देखिए इसमें कमल क्या है? कमल है विशेषण और चरण क्या है? विशेष, यानी चरण की विशेषता बताई जा रही है। चरण कैसे हैं? कमल के समान कोमल है। अब देखिए कनक लता, कनक लता, कनक की सी लता। लता किस प्रकार है? जिस प्रकार कनक होता, यानी सोने सी चमक रही है लता, तो कनक के समान लता है। लता की विशेषता किससे की गई है? कनक से, तो कनक लता का क्या होगा? कनक की सी लता। अब अगला देखिए कमल नयन, तो देखिए इसमें नयन कैसे हैं? कमल के समान सुंदर। ये भगवान के नयनों की तुलना की जाती है कमल के समान, जैसे कमल खिला हुआ सुंदर लगता है ना, इसी प्रकार नयन यानी कि आँखें कैसी हैं? भगवान की कमल के समान आँखें। तो कमल क्या है? यहाँ विशेषण है, और नयन क्या है? विशेष, जिसकी विशेषता बताई गई है। अब देखिए प्राण प्रिय, प्राण प्रिय प्राणों के समान
प्रिय है जो, तो उसका मतलब प्राण प्रिय। यहाँ देखिए जो, अब अगला देखेंगे चंद्रमुख, यानी मुख कैसा है, जिस प्रकार चंद्रमा सुंदर होता है उसी प्रकार चंद्रमा के समान मुख है। तो देखिए यहाँ पर मुख क्या है, विशेष है और चंद्रमा विशेषण, यानी चंद्रमा के समान मुख को बताया जा रहा है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए मृग नयन, यानी उसके नयन कैसे हैं, जैसे मृग के नयन। देखिए सबसे सुंदर जो नयन माने जाते हैं, आँख मानी जाती है, वो मृग की मानी जाती है, इसीलिए मृग से तुलना की जाती है आँखों की। ठीक है, तो नयन कैसे हैं, मृग के समान है। अब देखिए देह लता, तो देह रूपी लता, इसमें देखिए लता की, देह की तुलना किससे की जा रही है, लता से। जिस प्रकार लता का स्वभाव होता है, पहले बढ़ती है वो ऊपर की ओर, फिर इसके बाद मुरझाकर गिर जाती है, इसी प्रकार देह मतलब शरीर, हमारा शरीर होता है कि पहले तो वो बच्चा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा हुआ, इसके बाद बुढ़ापा आता है और वो मुरझाकर देह लता के समान गिर जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, इसीलिए देह को लता के समान इसमें बताया गया है। तो देह विशेष है, लता विशेषण है। अब देखिए क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, तो क्रोध कैसा है, क्रोध अग्नि के समान है, जिस प्रकार अग्नि दहकती है ना, उसी प्रकार क्रोध भी उसका दहक रहा है। तो यही है इसका मतलब, क्रोधाग्नि का मतलब। तो क्रोध इसमें क्या है, क्रोध है विशेष और अग्नि विशेषण। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम लाल मणि। इसमें देखिए लाल विशेषण है और मणि विशेष है, यानी मणि कैसी है, मणि की विशेषता बताई जा रही है, मणि लाल है, इसीलिए इसमें विशेषण होने के कारण कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नीलकंठ, देखिए नीला है जो कंठ, यानी कंठ की विशेषता कैसी है, कंठ कैसा है, नीला है। देखिए ये बहुब्रीहि में भी होता है प्रयोग और कर्मधारय में भी होता है। यदि हम कह दें कि नीला है कंठ जिसका, तो होगा बहुब्रीहि। यदि हम कहें नीला है जो कंठ, यानी यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन वहाँ किसी तीसरे की विशेषता बताई जा रही है, जिसका कि कंठ नीला है। तो देखिए नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो महापुरुष। देखिए यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, पुरुष कैसा है, महान है, तो महानता विशेषण है और पुरुष विशेष है। अब देखिए महादेव, महान है जो देव, यानी देव की विशेषता बताई जा रही है, देव कैसे हैं, देव महान है, तो इसीलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। अब अगला देखिए अधमरा, यहाँ पर मरे की विशेषता बताई जा रही है, मरा है वो लेकिन अभी पूरा नहीं मरा है, कैसा मरा है, आधा मरा हुआ है, तो मरे की विशेषता बताई गई है आधा, इसीलिए ये अधमरा कर्मधारय में आता है। इसमें अध विशेषण है, मरा विशेष है। यहाँ पर अगला देखेंगे परमानंद। देखिए एक आनंद होता है, जब उसमें परम और लगा देते हैं मतलब आनंद से बढ़ के हो जाता है, यानी यहाँ पर आनंद की विशेषता बताई जा रही है। आनंद कैसा है, तो आनंद परम है, तो परमानंद, तो परम विशेषण है, आनंद विशेष है, इसीलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आज आपको तत्पुरुष बताया है और कर्मधारय बताया है। इसके एग्जाम्पल कल मैं दूंगा, तो आपको करना है। यदि समझ में नहीं आता, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कल होगा आपका द्विगु द्वंद्व, और यदि समय बचा तो बहुब्रीहि भी करवा दूंगा। तो धन्यवाद।